नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका कोई भी एग्जाम लगा हुआ है और आप चाह रहे हो कि अब कमेंट पूरा सूरा जो करंट है वह तैयार हो जाए। तो जैसा कि आपको पता है, जो हम डेली आपको करवा रहे हैं वहां से आपको जबरदस्त प्रश्न मिल रहे हैं और सभी लोगों ने हमें बताया भी है कि भैया प्रश्न आपके बढ़िया तरीका से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो एग्जाम आने वाले हैं आपको पता है यह है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इन टॉपिक से आपने कवर कर लिया मेरे भाई, इन्हीं से प्रश्न आते हैं, ये चुने हुए टॉपिक है, कोई भी एग्जाम बना रहे। ठीक है, तो आपको जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस टॉपिक से, इन टॉपिकों से, वह मैंने डाल दिए हैं पूरी साल के। यानी आपको बढ़िया जो पिछले 3 से 6 महीने की करंट है पूछी जाती है वह सारी की सारी आपको आज की क्लास में मिल जाएगी। आज आप जुड़े रहिएगा और डेली जो इस पीटी को रिवीजन करवा रहे हैं उस क्लास में भी जरूर आप जुड़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो टॉपिक वाइज है वो भी आपको मिल रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आपको बढ़िया तरीके से करंट मिल रही है। आपका एग्जाम कोई भी हो आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे कि भैया हमारा ये एग्जाम है, या हमारा केवीएस का है, एनवीएस का है, या हमारा दिल्ली पुलिस का है, या जीडी का है, या अन्य कोई भी एग्जाम है, आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं क्योंकि करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, सभी हमारे प्यारे साथी जुड़े होंगे, एक बार सभी लोग बताएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ना। चलिए, सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्कार। एक बार आप लोग जुड़ेंगे फटाक से और बताएंगे ऑडियो वीडियो सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्लियर आ रही हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किसे वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। देखो, हम ये रैपिड फायर आपको पढ़ाने वाले। रैपिड फायर का मतलब क्या है, जिससे कि आप एग्जाम के टाइम पे आप आराम से देख के आ सकें। तो आपको पता होगा कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर जो चुना है वह किसको सुना है, आप कहोगे पैरासोशल को। ठीक है, आप कहेंगे पैरासोशल का मतलब क्या है, यानी एक ही चीज पर लगातार क्या करना, वर्क करना, एक ही साइड पर लगातार वर्क करना। ठीक है, कमेंट बाजी ज्यादा नहीं करेंगे आप लोग, सिर्फ और सिर्फ देखेंगे प्रश्न, क्योंकि प्रश्न ज्यादा है और कम समय में निपटाने का इनको प्रयास करने वाले हैं। चलिए, बात करते हैं, हाल ही में किसे यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। कीर्ति सुरेश, सैफाली वर्मा, गुरचरण सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, ऐसे ट्रिक कैसे याद रखोगे, ऐसे याद रख लेना कि कोई भी सेलिब्रिटी होगा ना तो वह अपना कीर्ति क्या करता है, अपना कीर्तिमान बना लेता है। तो कीर्तिमान से क्या हो जाएगा, आप कहोगे कीर्ति सुरेश, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप कहोगे जी भैया ए वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, हाल ही में गवर्नर्स अवार्ड 2025 में किसे मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। ब्रैड पिट को, रॉबर्ट जूनियर को, या फिर टॉम क्रूज को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मानद ऑस्कर से सम्मानित किसे किया गया है, आप कहेंगे टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर से क्या किया गया है जी, आप कहेंगे भैया सम्मानित किया गया है। प्रश्न हमारा अगला है कि हाल ही में किसने F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार जीता है। यानी जितने भी पुरस्कार हैं, जीआई टैग है, जो जो प्रश्न है, सभी प्रश्न आपके इसमें डाल दिए गए हैं। तो आप कहेंगे F1 में उत्कृष्टता के लिए 2025 डॉन पुरस्कार, ए ऑप्शन है लैंडो नॉरिस, बी है मैक्स वर्स्टापेन, और सी है ऑस्कर पियास्त्री, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने जीता है, आप कहेंगे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। करेक्ट आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में जारी क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो याद रख लेना, लुंड विश्वविद्यालय रहा है, लुंड विश्वविद्यालय रहा हुआ है। अगला बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य के पन्ना जिले के हीरे को जीआई टैग प्रदान किया गया। आपको पता है जो हीरा है, अगर हम बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो हीरा है, ठीक है जी, उनकी हीरा की खान कौन सी है, आप कहोगे पन्ना और सतना। कहां पर, आप कहोगे पन्ना और सतना, ये कहां पढ़ते हैं, आप कहोगे जी भैया एमपी में पढ़ते हैं। ठीक है जी, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो बताइए कहां पर है ये, आप कहेंगे भैया जी एमपी में। कहां पर है, एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। सेशन को आप लोग शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है, और एक बार आप सभी लोग कमेंट करते रहिए कि आप लोगों के भैया बढ़िया आंसर आ रहे हैं। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों को भैया नमस्कार, सभी लोग भाई जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। बताइए भाई कहां पर किया है, आप बताएंगे भाई यह किया है कोयम्बटूर में। कहां पर किया है, कोयम्बटूर में किया है दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए, आपको पता है हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम है, ठीक है, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम, और हॉर्नबिल एक ऐसा पक्षी है जो कि अपनी, अगर हम बात करते हैं प्रेमिका के लिए, मतलब अगर दो में से अगर कोई भी एक मर जाए तो अगला भी क्या कर देता है, आप कहोगे जी भैया प्राण त्याग देता है, यानी कि क्या कर लेता है, अपनी आप कहोगे कहानी खत्म कर लेता है। ठीक है जी, तो याद रख लेना हॉर्नबिल, तो आपको पता ही होगा जी। हाँ,
गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। हाँ संध्या जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कहाँ का है? आप कहोगे भैया जी जो हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है, तो हॉर्नबिल आपको पता है कहाँ का है? हॉर्नबिल, हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो आप कहोगे भैया जी नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कहते हैं कि किस देश को साझेदार देश के रूप में नामित किया है, तो आप कहोगे ब्रिटेन को किया हुआ है। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे जी भैया सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, हाल ही में एटीपी फाइनल्स, एटीपी फाइनल्स का खिताब किसने जीता है? बताइए, नोवाक जोकोविक ने, या फिर कार्लोस अलकराज ने, या फिर जेनिक सिनर ने, या इनमें से कोई किसी ने नहीं। तो आपको किसने जीता है? जेनिक सिनर ने जीता हुआ है। अगला है, हाल ही में किसे फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको? थोटा थरानी को किया गया है। किसको किया गया है? थोटा थरानी को। आगे कमेंट में बताएंगे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला हुआ है, एक बार बताएंगे भाई कमेंट में फटाक से। अगला है, हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आप कहेंगे जो पहला राज्य बना है वह कौन सा है जी? गोवा बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंबाजी संगमरमर को जीआई टैग मिला हुआ है? तो आपको किसको मिला है? आप कहेंगे जी भैया गुजरात को मिला हुआ है। अगला बात करते हैं, हाल ही में रौलाने महोत्सव कहाँ मनाया गया? रौलाने महोत्सव की बात करेंगे तो आप कहोगे जी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। निकोल चाकोम्बा अगर पूछे आपसे, आप कहोगे जी भाई मणिपुर में। और इन सब के प्रश्न आपको, इनके सबके आंसर क्या हैं आपको भैया जी पूरी तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है जी, हाँ समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सभी लोगों का भैया स्वागत है और सभी लोग लगातार सेशन में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? तो आप कहोगे जी भैया झारखंड। किसने? आप कहेंगे झारखंड ने। अगला है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख भ्रष्टाचार योजना का पर्दाफाश करने हेतु ऑपरेशन मिडास को शुरू किया है? याद रख लेना, ऑपरेशन मिडास को शुरू किया गया है। तो आप कहना किसने? आप कहोगे भैया यूक्रेन ने। ठीक है जी, याद रख लेना कि यू क्या कर दिया, यू तो आदमी कतई मीठा है। ठीक है जी, मिडास, समझ रहे हो। अगला है, हाल ही में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश की जो कौन है, शेख हसीना जी हैं, इनको मौत की सजा सुनाई गई है। हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ किया गया है? अगर हम अजय वॉरियर की बात कर लेते हैं तो आप बताओगे उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, या फिर राजस्थान में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे जी भैया राजस्थान में। ठीक है, याद रखना कहाँ पर? आप कहोगे राजस्थान में। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में किस देश में सकुराजमा ज्वालामुखी फटा है? जो ज्वालामुखी वाले प्रश्न है वो आप आराम से लगाएंगे, जैसे कि हेलीगुब्बी है, सकुराजमा है, इन सब के प्रश्न आपसे मेरे भैया जरूर पूछे जाएंगे और आप इनको जरूर करके आएंगे। आप कहोगे जी भैया जो सकुराजमा है तो जिमा है, तो जिमा कौन सा है? आप कहोगे जिमा से जापान याद कर लेना। कहां पर भाई? आप कहोगे जापान में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने नई पीढ़ी के मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल विकसित किए हैं? तो आप कहेंगे जी भाई किसने किए हैं? आप कहोगे डीआरडीओ ने। किसने किए हैं जी? डीआरडीओ ने किए हैं। हाल ही में किसे हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो याद रखना हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसको? आप कहोगे जी सैफाली शर्मा को। किसको? सॉरी, सैफाली वर्मा को किया गया है। चलिए जी, आवाज आ रही है? एक बार बताएंगे सभी लोग कि भाई आवाज आ रही है। एक बार सभी लोग भाई बता देंगे कि आवाज आ रही है। हो सकता है आवाज भाई गड़बड़ा गई हो। ठीक है, हाँ हाँ, डीआरडीओ डीआरडीओ बहुत बढ़िया, सभी के आ रहे हैं। बी 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 बी, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। बी है सैफाली वर्मा। आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किस राज्य के 2 समुद्र तटों को अंतरराष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो याद रखना किसको मिला है? तो आप कहोगे भैया जी ये मिला है उड़ीसा को। किसको मिला है जी? आप कहेंगे उड़ीसा को। अगला है, हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? प्रश्न स्पीड में है क्योंकि आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा है? तो आप कहोगे भाई कौन सा है? भारत ही उभरा होगा। कौन सा उभरा है? आप कहेंगे जी भारत उभरा है। अगला है, हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? बताइए भाई, एक बार सभी लोग बताएंगे। उत्तराखंड है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इनमें से कोई नहीं। इसका आप लोग एक बार आंसर करेंगे क्योंकि परसों वाली क्लास में इसका मैंने आपको आंसर बताया हुआ था। ठीक है, इसका आप लोग आंसर जरूर करेंगे। वैसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे जी भाई झारखंड हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे झारखंड हो जाएगा। अगला बात करते हैं। अगला, हाल ही में रेलवे ने वैगन सुरक्षा के लिए एआई आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड
कौन सी प्रणाली शुरू की है? तो आप कहोगे दृष्टि, तो याद रखना कौन सी है, आप कहोगे दृष्टि। वैगन सुरक्षा के लिए, रेलवे के वैगन यानी जो बोगी टाइप की होती है उनकी सुरक्षा के लिए, तो आप कहोगे सुरक्षा के लिए एक आंख नई उसने कर दी, आंख से क्या हो जाएगा, आंख से दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है? किसको मिला है? तो आप कहेंगे भैया जी असम को मिला हुआ है। किसको मिला है? आप कहोगे असम को मिला हुआ है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है? बताइए, जो बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है कहां पर हुई है? तो आप कहोगे जी भैया मध्य प्रदेश में। कहां पर जी? मध्य प्रदेश में हुई है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किस देश में यमरी त्योहार मनाया गया है? तो यमरी त्योहार जो है वह कहां पर मनाया गया है? तो आप कहोगे भाई नेपाल में। कहां पर मेरे भाई? तो आप कहोगे जी भैया नेपाल में। अगला है, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कल वाली क्लास में आपको सारे के सारे इंडेक्स रिवीजन करा दिए गए थे और नेक्स्ट क्लास में भी आपको सभी के सभी इंडेक्स का रिवीजन करा दिया जाएगा। तो शीर्ष पर कौन रहा है? तो आप कहेंगे शीर्ष पर रहा है भैया डेनमार्क। ठीक है, प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड ने किसे 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? बताइए किसको घोषित किया है? तो आप कहेंगे भैया जी रेजवेट को घोषित किया है। किसको किया है? रेजवेट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ठीक है, प्रश्न आगे बढ़ जाएंगे, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वास्थ्य 2.0 पेश किया है? तो किसने किया है? आप कहोगे ये सब नाटक के काम है। नाटक यानी मतलब क्या हो जाएगा? कर्नाटक ने। किसने हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे कर्नाटक ने। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हमने आपको बता दिया है कौन सा रहा है। आप कहोगे भैया डेनमार्क रहा है। किस पर? आप कहोगे जी भाई शीर्ष पर रहा है। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई स्वायु 2.0 पेश किया है? तो आप कहोगे कर्नाटक ने। प्रश्न भैया जी क्या कर दिए हैं? उन्होंने रिपीट कर दिए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है, हाल ही में पीएमओ का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? यानी पीएमओ का नाम बदल दिया गया है, क्या रखा गया है? तो आप कहोगे इसका नाम बदलकर कर दिया गया है सेवा तीर्थ। ठीक है जी, याद रखना हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद कराए थे, आपने रिकॉर्डेड वीडियो में देखे होंगे। अहमदनगर का क्या कर दिया गया है? आप कहोगे अहिल्या नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? अहमदनगर का अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है जी, इस्लामपुर का क्या कर दिया गया है? आप कहोगे ईश्वरपुर कर दिया गया है। इस्लामपुर का क्या कर दिया है? आप कहेंगे भैया ईश्वरपुर कर दिया गया है। ठीक है, अहमदनगर का क्या कर दिया गया है? आप कहोगे अहिल्या नगर कर दिया गया है। ठीक है, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है? तो किसको मिला है? तो आप कहोगे जी भैया प्यारा सा अपना कौन सा है? आप कहोगे रसिया है। और रसिया को ये क्या मिल गया है? आप कहोगे भैया जी ऑफर मिला हुआ है। ठीक है जी, याद रख लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किस राज्य के 5 उत्पादों को नए जीआई टैग मिले हैं? तो याद रखना 5 उत्पादों को जो मिले हुए हैं वे किसको मिले हैं? आप कहेंगे चेन्नई को मिले हुए थे। यानी कहां पर है? आप कहोगे जी तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किसने 2025 डॉक्टर पोलोस मार ग्रेगरियोस पुरस्कार जीता है? बताइए, पोलोस मार ग्रेगरियोस जो पुरस्कार है वह किसने जीता है? तो आप बताएंगे भाई डेविड स्टैजली ने, या टेसी थॉमस ने, या किरण देसाई ने, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे भैया टेसी थॉमस ने जीता हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने वैश्विक स्तर पर भारत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखना बढ़ावा देने के लिए जो समझौता किया हुआ है, ए ऑप्शन है सोनी, बी है अमेजन प्राइम, सी है नेटफ्लिक्स। किसके साथ किया है? आप कहोगे जी भैया नेटफ्लिक्स के साथ क्या किया है? आप कहोगे समझौता किया हुआ है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में कौन भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट की अगर बात करें, मुंबई एयरपोर्ट, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली की बात करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आईजीआई एयरपोर्ट। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? आप कहोगे आईजीआई एयरपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। किसमें? आप कहोगे माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है उसमें विस्फोट हुआ है। मैंने आपको ज्वालामुखी के बारे में बताया है, प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, तो जो माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है वह कहां पर है? तो आप कहोगे इंडोनेशिया में है। ठीक है जी, कहां पर है? आप कहेंगे इंडोनेशिया में है। प्रश्न हमारा अगला है, कह रहा है कि हाल ही में किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीती है? किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स जीती है?
तो आप कहेंगे जीती है मैक्स वर्स्टैपन ने। किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। सभी लोग एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भाई लाइक तो कर ही दिया करो, है ना जी। लाइक की ठीक ठाक एक संख्या तो होनी चाहिए। एग्जाम आपका कोई भी हो, आप यहाँ से आराम से कर सकते हो और बिना किसी बातों के, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ बातें करी जाएं या फिर आपका टाइम खराब किया जाए, वो आपका बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सभी प्यारे साथियों से हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप इतना तो जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए बात करते हैं आगे। अगला है हमारा प्रश्न, हाल ही में किस देश की छोंजिंग एंगमो माउंट एवरेस्ट, क्या कह रहा है, छोंजिंग एंगो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है? तो याद रख लेना कहाँ की है। आप कहोगे जी भैया जी भारत की हैं, ठीक है जी, याद रख लेना। आगे बात करते हैं, हाल ही में कहाँ 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ है? कहाँ पर हुआ है? आप कहोगे जी उड़ीसा में शुरू हुआ है। कहाँ पर हुआ है? आप कहोगे उड़ीसा में शुरू हुआ है। ठीक है, प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में जारी WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में HIV संक्रमण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है? आप कहोगे HIV संक्रमण सबसे ज्यादा पाकिस्तान में बढ़ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अभी ज्यादा से ज्यादा जो केस आ रहे हैं वो पटना से भी आ रहे हैं, पटना में भी बहुत ज्यादा HIV का संक्रमण बढ़ रहा है। ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी भाई पाकिस्तान हो जाएगा। हाल ही में किसने 46वां होंडा पुरस्कार 2025 जीता है? अच्छा, जो पुरस्कार हैं वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाते हैं और पुरस्कार वाले जो प्रश्न हैं वो आपको भैया बढ़िया तरीके से करने ही पड़ेंगे। तो आप कहोगे डॉक्टर केची इगाको। किसको जी? आप कहेंगे डॉक्टर केचनी की इगाको। ठीक है, हाल ही में किसे भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी बनाया जाएगा? किसको बनाया जाएगा? तो आप कहोगे चेन्नई को, अमरावती को, बेंगलुरु को, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना अमरावती को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? आप कहोगे अमरावती को बनाया जाएगा। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किसने युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण के नियंत्रक का पदभार संभाला है? तो संजय साधु जी ने संभाला है। किसने संभाला है? याद रख लेना किसने संभाला है। आप कहोगे संजय साधु जी ने संभाला है। ठीक है, अगला हमारा बात करते हैं, हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया है? आप कहोगे बेंगलुरु को। ठीक है, जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। आप कहेंगे किसको? आप कहोगे भाई बेंगलुरु को। प्रश्न अगला है हमारा, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो याद रख लेना किसने बनाया है जी। आप कहोगे रोहित शर्मा जी ने सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड मेरे भैया बनाया हुआ है। ठीक है, अगला बात करते हैं, हाल ही में कहां भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन वायो शुरू हुआ है? बताइए भाई कहां शुरू हुआ है? केरल में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या फिर तेलंगाना में? तो आप कहोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। कौन सा? आप कहोगे भाई तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में चक्रवात राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है? बताइए भाई, ऑपरेशन सागर बंधु जो शुरू किया है वह याद रख लेना किसने किया है? आप कहोगे श्रीलंका ने। किसने किया है मेरे भाई? श्रीलंका ने किया है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। हाल ही में कहां महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है? ठीक रहना, क्या कह रहा है? कहां महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाले ऐतिहासिक कानून पारित हुआ है? तो आप कहोगे भैया जी इटली में हुआ है। कहां पर हुआ है? आप कहोगे इटली में हुआ है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने सुरक्षा कारणों के लिए 10 महीने की स्वैच्छिक मिलिट्री सर्विसेज शुरू करने की घोषणा करी है? तो किसने करी है? आप कहोगे फंसने वाली बात है। आप कहोगे जी भाई मिलिट्री के सामने अगर आई तो आप फंस जाओगे। फंसने से आप याद कर लेना फ्रांस हो जाएगा। हाल ही में किसे इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है? बताइए, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित जो किया गया है वह जय शाह को किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे भैया जय शाह। हाल ही में कौन 2026-27 के लिए IMO परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित हुआ है? सबसे ज्यादा जो मतों के साथ मेरे भाई निर्वाचित हुआ है वह कौन है? आप कहोगे जी भैया रसिया है। कौन है जी? आप कहेंगे भैया रसिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन, भारत, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कह रहा है कि एशिया पावर इंडेक्स में कौन रहा है शीर्ष पर? आप कहोगे भैया जी अमेरिका रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं, हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नाम दिया है? याद रखना दितवा को जो नाम दिया है वह किसने दिया है? यमन ने दिया है। ठीक है जी, याद। और एक दाना चक्रवात है, याद रखना दाना चक्रवात। और दाना चक्रवात का जो नामकरण किया है वह नामकरण किया है कतर ने। किसने किया है? नामकरण जो किया गया है वह कतर के द्वारा किया गया है। ठीक है जी, याद रख लेना।
चलिए, किसके द्वारा किया गया है? आप कहोगे भैया कतर के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय, अगर हम बात करते हैं रनर कौन बनी, कौन सी बनी है? बताइए भाई, पहली भारतीय कौन बनी? तो आप कहेंगे केमिकारा बनी हुई है। कौन बनी हुई है जी? आप कहेंगे भैया जी केमिकारा बनी हुई है। ठीक है जी, याद रख लेना। चलिए अगला बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 77 फीट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आप कहोगे जो भगवान राम की जो प्रतिमा है 77 फीट ऊंची, उसका अनावरण जो किया है वह गोवा में किया है। कहां पर किया है? आप कहेंगे भैया गोवा में किया है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो आप कहोगे एम एस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? आप कहेंगे जी एम एस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, लग रहा है भाई मक्खी भी पढ़ने चली आई है। हाँ चलिए, एम एस कृष्णन के नाम पर रखा गया है। कभी कभार अपने स्टूडियो में एक मक्खी है और चली आती है भाई पढ़ने वढ़ने, उसका बहुत मन होता है पढ़ने का, तो उसको भी मना नहीं कर सकते हैं जी। समझ रहे हो भैया? हाँ बहुत अच्छी बात है, कोलकाता, अच्छी बात है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग भाई आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और सभी लोगों से निवेदन भी है कि आप लोग क्या करो भाई, एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल्स अंको मार्क विकसित किया है? याद रखना, ये किसने विकसित किया है? तो आप कहोगे जी भैया भारत ने विकसित किया है। ठीक है, प्रश्न अगला है, हाल ही में किसे फिडे शतरंज वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किसने जीता है? तो आप कहोगे फिडे की बात कर रहा है, तो याद रख लेना, डंडा लेके मारेंगे तो डंडा से सिंडा याद रख लेना। आप कहोगे जोवोखिर सेंडारोव। कौन, किसने? आप कहोगे जोवोखिर सेंडारोव ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए भाई, किसको किया गया है? जितेंद्र गोहिल को, वेल्लामाला सिमन्ना को, गेनाडी गोलोवाकिन को, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहोगे किसको किया गया है? गेनाडी गोलोवाकिन को। किसका नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे भैया जी वर्ल्ड बॉक्सिंग का। किसका? वर्ल्ड बॉक्सिंग का। याद रख लेना, बॉक्सिंग यहाँ तो वॉक इन आपको दिख रहा होगा, आप कैसे याद करोगे? बॉक्सिंग से आपको क्या दिख रहा है? वॉक इन दिख रहा है, वॉक इन। ठीक है जी, तो वॉक इन से आप क्या कर लेंगे? इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे जी। हाल ही में मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? बताइए भाई, हरियाणा में, उत्तराखंड में, या उत्तर प्रदेश में? आप कहोगे, ऐसे याद रख लेना, बगवाल और गढ़वाल। किससे याद रख लेना? आपको पता है पौड़ी गढ़वाल वगैरह कहां पर है? तो आप कहोगे भैया उत्तराखंड में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे जी भाई बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाल ही में किसे T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आप कहोगे रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? रोहित शर्मा जी को बनाया गया है। हाल ही में कहां स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा है? मैंने आपको बताया था ना, हेली गुब्बी का भी पूछा जा सकता है। तो आप कहोगे फटा हुआ है इथोपिया में। कहां पर फटा है? आप कहोगे भैया इथोपिया में फटा हुआ है। हाल ही में डिजिटल व स्टेम शिक्षा के लिए सैमसंग ने कहां डिजी अर्व्यू शुरू किया है? तो कहां पर किया है? आप कहोगे भैया तमिलनाडु में किया है। कहां पर किया है? आप कहेंगे तमिलनाडु में किया है। अगला है, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता है? दूसरी बार लगातार महिला कबड्डी विश्व कप जो जीता है वह किसने जीता है? आप कहोगे भैया जी भारत ने जीता है। बोलेंगे किसने? भारत ने जीता है। हाल ही में बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आप कहोगे पुरुष का काम है लक्ष्य, तो आप कहेंगे जी भैया लक्ष्य सेन ने। किसने जी? आप कहोगे लक्ष्य सेन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया को। किसको किया गया है? पोलियो मुक्त जो घोषित किया गया वह इंडोनेशिया को किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने कौन सा नया हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? 14490। कौन सा किया है? आप कहेंगे भैया 14490 किया है। याद रख लेना, एकदम रटे हुए होने चाहिए प्रश्न ही आपको। हाल ही में किसने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है? बताइए भाई किसने जीता है? आप कहोगे अब ये प्रश्न पहले भी आ चुका था। आप कहेंगे भैया जी भारत ने जीता है। किसने जीता है जी? भारत ने जीता है। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने एशियाई हाथियों और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? आप कहेंगे प्रोजेक्ट का नाम है गज रक्षक। कौन सा है? गज रक्षक नाम है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दाव को जीआई टैग मिला है? ब्लेड दाव है ना जी, इसके बारे में पूछ सकता है। तो आप कहेंगे कहाँ का है ब्लैक दाव? आप कहोगे भैया जी मणिपुर का है। ठीक है जी, कहाँ का है? मणिपुर का है। हाल ही में संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? अगर संग आने की बात कर रही है तो कह रहा है भैया कहाँ की है? तो कह रहे भैया जी मड़ी लेने की बात कर रही है। ठीक है जी, मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का है। हाल ही में नामांश स्याल का निधन हुआ, वह कौन थे? नामांश स्याल आपको पता है विंग कमांडर थे और दुबई के एयर शो में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आप कहेंगे भैया जी कौन थे? आप कहेंगे विंग कमांडर थे। ठीक है
हाल ही में भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के मामलों में जो गिरावट दर्ज की गई है वह 21% की गई है मेरे भाई। ठीक है। हाल ही में कौन दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं? बताइए। आप कहेंगे जी लैरी पेज हैं दुनिया के सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति की श्रेणी में बने हुए हैं। कौन है? आप कहेंगे भैया लैरी पेज हैं। अगला है, हाल ही में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? जो विश्व के सभी न्यायाधीश थे उनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? आप कहोगे भाई लखनऊ में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? तो दरबार मूव की जो परंपरा को प्रारंभ किया गया है वह कहाँ की है? आप कहेंगे जी भाई जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। देखो प्रश्न है और जल्दी से जल्दी हम लोग निपटाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि क्या है ना आप आराम से क्या कर सको भाई, इनके आंसर भी कर सको और इनको रिवीजन कर सको कम समय में। ठीक है जी। हाँ, लैरी पेज, बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों का आंसर आ रहे हैं। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया है? तो आप कहोगे जी भाई एसबीआई को किया गया है। किसको? एसबीआई को। हाल ही में मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए किस भारतीय को टॉर्च वियरर नियुक्त किया गया है? तो भाई किसको किया गया है टॉर्च वियरर? आप कहेंगे भैया अभिनय बंद्रा जी को किया गया है। ठीक है, याद रख लेना। हाल ही में किसने पृथ्वी के अस्थायी दूसरे चंद्रमा 2025 PNS-7 की खोज की पुष्टि करी है? तो किसने करी है? आप कहोगे भैया नासा ने करी है। इसकी पुष्टि किसने करी है? नासा ने करी हुई है। हाल ही में एशियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए। सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम या इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे भैया जी मलेशिया में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? मलेशिया में किया गया है। ठीक है, याद रखना। हाल ही में किसने 2025 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है? याद रख लेना, सुनील अमृत के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा? आप कहेंगे भैया सुनील अमृत के द्वारा यह जीता गया है। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य में निगोल चाकोवा उत्सव मनाया गया है? तो आप याद रखना है मणिपुर में निकोल चाकोवा जो उत्सव है कहां पर मनाया गया है? आप कहोगे मणिपुर में भैया यह मनाया गया है। ठीक है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किसे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया जाएगा? आप कहोगे किया भी गया है। किसको? केरल को। ठीक है जी, याद रख लेना किसको किया गया है? आप कहोगे भैया केरल को किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने F1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स जीती है? बताइए। तो आप कहोगे मैक्स वर्स्टपेन ने जीती है। किसने जीती है? आप कहेंगे मैक्स वर्स्टपेन ने यह जीती हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने कहां अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है? आप कहोगे जो पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है वह कहां पर? आप कहेंगे जी अफगानिस्तान में। करेक्ट आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल मेरे भाई कैसा हो जाएगा? आप कहोगे सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है? बताइए। ग्रोक, परप्लेक्सिटी या ओपन एआई है? इनमें से कोई नहीं? आप कहोगे जी ओपन एआई। कौन सा है? याद रख लेना, एटलस जो लॉन्च किया है वह कौन सा है? आप कहोगे ओपन एआई। अगला है, हाल ही में कौन कुल वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा है? तो याद रख लेना 9वें स्थान पर पहुंचा है प्यारा सा अपना भारत। कौन सा पहुंचा है? आप कहोगे भैया भारत पहुंचा है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम शुरू किया है? तो किसने किया है? आप कहोगे जी भाई ब्रिटेन ने किया हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में IUCN का 90वां सदस्य कौन बना है? बताइए भाई। 90वां सदस्य जो बना हुआ है, पेरू है, सूडान है, तुवालू है, इनमें से कोई नहीं? आप कहेंगे तुवालू बना हुआ है। ठीक है जी, कौन सा बना है? आप कहोगे भैया तुवालू बना हुआ है। चलिए अगला बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने 50 वर्ष पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है? बताइए भाई किसने कर दिया है? आप कहोगे सऊदी अरब ने कर दिया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो याद रखना किसने? आप कहोगे गोवा ने। किसने जी? आप कहेंगे भैया गोवा ने। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो याद रखना कहाँ की गई है? आप कहोगे जी भैया छत्तीसगढ़ में। एक बार आप लोग शेयर करके आएंगे फटाक से, कहाँ पर? आप कहेंगे भैया जी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए, और जिसने भी लाइक नहीं किया आपसे निवेदन है आप एक बार लाइक भैया जरूर कर दीजिए। हाल ही में कहाँ 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं, कहाँ पर मनाया जा रहा है? तो आप कहोगे भैया जी नेपाल में। कहाँ पर? नेपाल में मनाया जा रहा है, सिक्किम में मनाया जा रहा है और दार्जिलिंग में भी मनाया जा रहा है। कहां पर? नेपाल में, सिक्किम में और कहां पर? दार्जिलिंग में। करेक्ट आंसर हमारा डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, हाल ही में किस राज्य के बोडो लोगों के बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला है? तो आप कहेंगे कहां के? आप कहोगे भैया जी असम के। कहां के? आप कहोगे असम के। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किस राज्य में नई कवक प्रजाति जिसका नाम है
ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई है? गुजरात में, राजस्थान में, या फिर अरुणाचल प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप कहोगे जी भाई ये जो पाई गई है वह अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दिए जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? आप कहोगे जी भाई 26 लाख दियों को जलाया गया। कितनों को जलाया गया? आप कहोगे भैया 26 लाख दियों को जलाया गया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने 22 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद 125वीं IFA शील्ड जीती है? बताइए भाई किसने जीती है? आप कहोगे मोहन बागान ने जीती है। किसने जीती है? मोहन बागान के द्वारा यह जीती गई है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को पर्शियन ब्लू दवा इमरजेंसी सहायता के रूप में भेजी है? तो याद रखना किसको भेजी है? तो आप कहोगे इंडोनेशिया को भेजी है। किसको भेजी है जी? आप कहेंगे भैया इंडोनेशिया को भेजी है। ठीक है जी, याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आप कहोगे कर्नाटक बना हुआ है। कौन सा बना है जी? आप कहेंगे भैया जी कर्नाटक बना हुआ है। एक बार बताएंगे सभी लोग हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ना जी। देखो एक बार क्या है ना, लगातार बोलने में भाई बहुत बढ़िया, लगातार बोलने में क्या है, आप कहोगे मेहनत लगती है, लेकिन आप याद रख लेना हाँ, सभी लोगों से भाई वैसे एक ही निवेदन है कि बस ठीक ठाक से अपना पहुंचना चाहिए। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस लैटिन अमेरिका देश ने इच्छा मृत्यु को वैध किया है? तो कोई अगर अपनी मृत्यु से मरना चाहता है उसको चलो भाई मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे क्या हो जाएगा? आप कहोगे भैया उरुग्वे हो जाएगा। ठीक है जी, याद रख लेना। अगला है, हाल ही में द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप याद रखना डी शिवानंदन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? आप कहोगे डी शिवानंदन के द्वारा पुस्तक लिखी गई है। हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो याद रखना किसने जीता है? आप कहोगे लियोनेल मेसी ने जीता हुआ है। किसने जीता है? आप कहोगे भैया लियोनेल मेसी ने जीता है। ठीक है, प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में कर्नल माइकल रेड्रियोनिरिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम ये इतना खतरनाक है। ठीक है, तो याद रख लेना इनके नाम को हम गा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो गा नहीं सकते हैं तो गास्कर क्या हो जाएगा? मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अगला है, हाल ही में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हुए हैं? निर्मल मिंडा साहब बने हुए। कौन बने हुए हैं? आप कहोगे भाई निर्मल मिंडा साहब बने हुए हैं। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश बना है? आप कहोगे केप वर्ड बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहोगे भाई केप वर्ड बना हुआ है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो आप कहोगे भैया राजस्थान में किए जाएंगे। कहाँ पर किए जाएंगे? आप कहोगे भैया जी राजस्थान में किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जहाज पर जीवन गुणवत्ता बढ़ाने हेतु किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो आप कहोगे जहाज पर जो जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली के साथ में उन्होंने साझेदारी करी हुई है। किसके साथ? आप कहोगे IIT दिल्ली के साथ साझेदारी करी है। हाल ही में किसने 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो याद रख लेना बिहार ने, छत्तीसगढ़ ने, पश्चिम बंगाल में, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे इनमें से किसी ने नहीं जीती है। किसने जीती है? तो आप याद रखना भैया किसने जीती है? आप कहोगे मणिपुर ने जीती है। किसने जीती है? आप कहोगे मणिपुर ने जीती है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने पहला नौसैनिक अभ्यास इन रोकन किया है? इसका आंसर इन रोकन से कोर आपको दिख रहा है। कोर से आपको क्या दिख जाएगा? आप कहोगे कोर से आपको कोरिया दिख जाएगा। हमने आपको युद्ध अभ्यास याद कराए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्पीडी करके प्लेलिस्ट है और वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वहां पर आपको सारी के सारी इंपॉर्टेंट वीडियो डेली के डेली मिल जाती हैं। अगला है प्रश्न, हाल ही में किसे भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो याद रखना हिंदुस्तान शिपयार्ड को किसका मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? किसको? आप कहोगे भाई हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का क्या दिया गया है? आप कहोगे जी दर्जा दिया गया है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर एक बार बताएंगे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार आप लोग लाइक जरूर कर दिया करो, है ना जी। आप लोग लाइक वगैरह नहीं करते हो, एक बार आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें। ठीक है जी, पूर्ण तरीके से लाइक कर देते हैं भाई तो बहुत बढ़िया रहता है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बात करते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप कहेंगे 102वां स्थान है। कौन सा है जी? 102वां स्थान है। अगला है, हाल ही में सितंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? अभिषेक शर्मा को, स्मृति मंदाना को, या A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आप याद रख लेना ये किसको चुना गया? A और B दोनों को चुना गया। याद रख लेना किसको? अभिषेक शर्मा और स्मृति मंदाना दोनों को।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूसीसी, अगर हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है, तो याद रखना आप कहेंगे भैया जी उत्तराखंड को। किसको भैया जी? आप कहेंगे उत्तराखंड को। चलिए, यूसीसी लागू करने वाला अगर हम बात करते हैं पहला जो राज्य है, पहला राज्य है वह कौन सा है? आप कहोगे पहला है उत्तराखंड, और दूसरा की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा गया गुजरा है, तो आप कहेंगे गुजरात है। कौन सा है जी? आप कहेंगे भैया गुजरात है। करेक्ट आंसर हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी, कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे डी वाला सही हो जाएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। अगला बात करेंगे, हाल ही में अडानी गूगल मिलकर कहां भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनाएंगे। ये लोग मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो वो क्या बोलते हैं, जोगा बोगा है ना दोनों, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं भी 1 रुपए की जमीन भी खरीद सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी, याद रखना इनकी कोई साख नहीं बची है। ठीक है, जहां पर आपको देखिए अडानी और गूगल ये सब मिलकर इनकी किसी की साख नहीं बची है, तो साख से याद रख लेना विशाखापट्टनम। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रेड्डी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट सेकंड का विमोचन किया गया है? आप कहोगे भैया जी यह जनरल अनिल चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? जनरल अनिल चौहान के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने 5 वर्ष में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य 7 रुपए 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू करी है? ये सिर्फ शुरू करी गई है, महान काम ये शुरू करे गए हैं, होने हैं नहीं है। आप याद रख लेना जी महाराष्ट्र में। किसमें? करेक्ट आंसर हमारा भी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वैश्विक कैरियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत करी है? तो आप कहोगे भाई सीएम के लिए ही फ्लाइट आसान है, हम लोगों के लिए आसान तो है नहीं। तो आसान से क्या कहेंगे? आसाम हो जाएगा। आप कहोगे भाई सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल करी है? तो याद रख लेना 3 गुना उन्मूलन की जो उपलब्धि हासिल करी है वह किसने करी है? आप कहोगे जी भैया मालदीव ने करी है। किसने करी है? मालदीव ने की है। अगला है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना किसने किए हैं? आप कहोगे जी मंगोलिया ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे भाई ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने 2025 एवल पुरस्कार जीता हुआ है? तो आपको मैंने बताया था, आप अगर पिछली क्लास से देखते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। मसाका कासिनावा। ठीक है, यह सारे प्रश्न पिछली क्लासों के हैं, अक्सर कर इनके पहले के भी क्लासों के हैं, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, हाँ बहुत अच्छी बात है भाई, आप लोग लाइक कर देते हैं, हम आप लोगों से ही उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोग क्या कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो बस वो तो आपको पता ही है, आपस की सब सारी चीज़ें हैं, बन के चल रही हैं ठीक ठाक। हाल ही में कहाँ भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क स्थापित किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? आप कहोगे जी भैया ये किया गया है गुरुग्राम में। कहाँ पर किया गया है मेरे भाई? आप कहोगे गुरुग्राम में किया गया है। हाल ही में कौन WCPA केंटन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बनी है? तो कौन बनी है? तो आप कहेंगे डॉक्टर सोनाली घोष बनी हुई है। कौन बनी है जी? आप कहेंगे डॉक्टर सोनाली घोष बनी हुई है। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारा, हाल ही में कौन IUCN का नवीनतम सदस्य बना हुआ है? तो आप कहोगे आर्मेनिया बना हुआ है IUCN का नवीनतम सदस्य। ठीक है जी, चलिए आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है? किसको मिला है? आप कहोगे भैया जी यह महाराष्ट्र को मिला हुआ है। किसको मिला है? आप कहेंगे महाराष्ट्र को मिला हुआ है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में पैट्रिक हरमनी ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो आप कहेंगे सेशेल्स के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। किसके? आप कहोगे भैया जी सेशेल्स। करेक्ट आंसर हमारा भी सही हो जाएगा। हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे जो खुला हुआ है यह हैदराबाद में खुला हुआ है। कहाँ पर खुला है? आप कहोगे जी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करेगा? तो आप कहोगे भैया जी ट्रंप को ही करेगा। किसको करेगा? आप कहोगे डोनाल्ड ट्रंप को ही करेगा। ठीक है, हाल ही में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो आप कहोगे स्मृति मंधाना साहब बनी हुई है। कौन बनी है? आप कहोगे स्मृति मंधाना जी बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? आप कहोगे सोनाली सेन गुप्ता को। किसको किया गया है जी? आप कहेंगे सोनाली सेन गुप्ता को किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आप कहोगे पर्थ में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? आप कहेंगे जी भैया पर्थ में शुरू हुआ है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो आप कहोगे जी पहला जो राज्य बना है वह केरल बन गया है। कौन सा बन गया है जी? आप कहेंगे भैया जी केरल बन गया है। अगला है,
हाल ही में दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो आप कहोगे भैया पलाऊ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? आप कहोगे भैया जी पलाऊ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? बताइए भाई कौन है, एक बार बताएंगे भाई। तो एकमात्र नहीं है, इसमें 100 है, लमसम 100 है, ठीक है। तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, यानी क्या कह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। यानी कि अगर हम बात करते हैं 100 है, कितनी है जी, आप याद रखना कितनी है, 100 है, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए, अगर हम बात करते हैं अरुणोदय 2.0 यानी 3.0 योजना को शुरू किया गया है? तो कहां पर शुरू किया गया है? आप कहोगे जी भाई असम में शुरू किया गया है। कहां पर? आप कहोगे असम में शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का सबसे सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? आप कहोगे जी भैया चीन ने। किसने? आप कहेंगे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे भाई चीन हो जाएगा, ठीक है। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? आप कहोगे एचडीएफसी बैंक ने। किसने लॉन्च किया है? आप कहेंगे भैया एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो याद रखना किसने किया है? आप कहोगे जी भैया स्पेन ने समझौता किया है। किसने किया है? स्पेन ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हुए हैं? कौन बने हुए हैं? आप कहोगे जसप्रीत बुमराह बने हुए हैं। कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह बने हैं। हाल ही में किस देश के कलमकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? तो आप कहोगे कहां पर? रसिया में। कहां पर जी? आप कहेंगे रूस में, ठीक है, याद रखना। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए रुपए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है? तो आप कहोगे भैया जी तमिलनाडु में। कहां पर? आप कहोगे भैया जी तमिलनाडु ने, याद रखना। करेक्ट आंसर हमारा इसका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सभी लोगों का समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं हो रहा होगा, लग रहा है ना, समय आपको बर्बाद नहीं हो रहा होगा, है ना जी। चलिए, हाल ही में किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक्स ब्रांड 10XU को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? आप कहोगे जी भैया सचिन तेंदुलकर ने। किसने किया है? आप कहोगे भैया तेंदुलकर साहब ने किया है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो आप याद रख लेना, इंद्र की पूछे या इंदिरा की पूछे, ये कहाँ के हैं? आप कहोगे भैया रसिया के हैं, तो याद रख लेना रूस, ठीक है, याद रखना। अगला है, हाल ही में विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो किसने करी है? आप कहोगे भैया जी केरल ने करी है। किसने करी है? केरल ने करी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? आप कहोगे भैया सक्षम किया है। कौन सा जी? आप कहेंगे वी हो जाएगा सक्षम। अगला है, हाल ही में कहां पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? आप कहोगे जी एम्स दिल्ली में की गई है। कहां पर? एम्स दिल्ली में, याद रखना, इसका डी सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दीपावली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो याद रखना कैलिफोर्निया। किसको? आप कहेंगे भैया जी कैलिफोर्निया को राज्य अवकाश घोषित किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? हम 150 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है जी, याद रखना किसने? आप कहोगे शेरी सिंह ने। 45 मिनट में 150 प्रश्न को हम कर चुके हैं और थोड़ा तेजी से चलेंगे जिससे कि जल्दी निपट जाएगा और आप लोगों का रिवीजन अच्छा सा हो जाएगा, ठीक है जी, याद रखना। हाल ही में किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू करी है? बताइए भाई किसने करी हुई है? तो आप कहेंगे यह करी है फिजी ने। किसने करी है मेरे भाई? फिजी ने करी हुई है, ठीक है जी, याद रखना। अगला है, हाल ही में किसे 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आप कहोगे मरीना कोरिना को। किसको? मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, ठीक है जी, याद रख लेना। किसको? मारिया कोरिना मचाडो को, क्योंकि ये मचा रही थी ना, शांति में नहीं थी, ठीक है जी, समझ रहे हो ना। चलिए, हाँ शांति में नहीं थी। अगला है, हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? आप कहोगे अमेरिका शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है? अमेरिका। चलिए, अगली बात करते हैं। हाल ही में जारी एनसीआरबी, ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? आप कहोगे जी भैया कोलकाता बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहोगे कोलकाता बना हुआ है, ठीक है, याद रखना। हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर? आप कहेंगे भैया जी कौन सा बना है? आप कहोगे कोलकाता बना हुआ है, ठीक है जी, याद रखना। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की है? तो याद रख लेना किसने करी है? आप कहोगे भैया जी तेलंगाना ने। किसने करी है? आप कहोगे तेलंगाना ने, बिल्कुल सही बात है, बताइए भाई। हाँ, सॉरी सर नेट नहीं चल रहा है, ठीक है जी,
सॉली क्या होता है? हैं? कोई बात ना, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना फिर और तेज चलेगा। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप हमारी बात को? चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न बढ़ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? आप कहोगे जी भाई उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने जी? आप कहोगे उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगला बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है? याद रखना, तो कहाँ खोजा गया है? आप कहोगे तुर्की में। कहाँ पर खोजा गया है? आप कहोगे भैया तुर्की में। अगला है, हाल ही में किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? लास्पिलो क्रास ना हुई राकाई को। इसका नाम भी लेने में बड़ा दिक्कत आती है। ठीक है जी, याद रख लेना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, हाल ही में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? आप कहोगे जी भैया नितिन गडकरी ने किया है। किसने किया है? नितिन गडकरी ने किया है। अगला है, हाल ही में किसे यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? खालिद एल एनानी को नियुक्त किया गया है। किसको? आप कहेंगे सी सही हो जाएगा, खालिद एल एनानी को किया गया है। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? आप कहोगे भैया एमपी में शुरू हुई है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है जी, याद रख लेना। अगला है, हाल ही में किसे विल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आप कहोगे शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? आप कहेंगे भैया शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2025 के शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? बताइए, जेमी ली कार्टिस को, डॉक्टर आर ऑर्थर जेम्स को, या फिर अलेक्जेंडर स्मिथ को, या फिर इनमें से कोई नहीं? आप कहोगे अलेक्जेंडर स्मिथ को। किसको किया जाएगा? आप कहोगे अलेक्जेंडर स्मिथ को किया गया है। ठीक है, हाल ही में किसने यूपीआई के लिए बायोमेट्रिक और वेरेबल ग्लास प्रमाणीकरण शुरू किया है? बताइए भाई, किसने किया है? आरबीआई ने, एनपीसीआई ने? तो आप कहोगे दोनों ने किया है। किसने किया है? दोनों ने। उपयुक्त ए और बी दोनों के द्वारा यह किया गया है। अगला है प्रश्न, हाल ही में किसे इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आप कहोगे संजू सैमसन को किया गया है। किसको किया गया है? याद रखना, संजू सैमसन को किया गया है। गांव की महिला इंग्लिश में सैमसन को सैमसंग को सैमसन बोले हैं, है ना जी, याद रख लेना। ठीक है, अगला है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है? आप कहोगे जी भैया भारत बन गया है। कौन सा बन गया है? आप कहेंगे भैया जी भारत बन गया है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किसने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया है? किसने किया है? आप कहोगे भैया फिलीपींस ने लॉन्च किया है। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किए गए हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में? तो आप कहोगे इनकी शुरुआत करी गई है वह जम्मू कश्मीर में करी गई है। कहाँ करी गई? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है? आप कहोगे मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना हुआ है उत्तराखंड। कौन सा बना है? आप कहोगे भैया उत्तराखंड बना हुआ है। हाल ही में भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहां फटा है? आप कहोगे अंडमान निकोबार में। कहां पर फटा है? आप कहोगे भैया जी अंडमान निकोबार में फटा हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 2025 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? आप कहोगे जॉन क्लार्क को। किसको किया गया? आप कहेंगे जी भैया जॉन क्लार्क को प्रदान किया गया। और याद रखना, जॉन एम मेटरलिस को भी प्रदान किया गया और मिशेल एच बैचलेट, तीनों को प्रदान किया गया। ठीक है जी, किसको? आप कहेंगे भाई तीनों को। चलिए, संयुक्त रूप से मिला हुआ था। अगला है, हाल ही में कहां पर आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय सेना में शामिल किया गया है? आप कहोगे विशाखापट्टनम में। कहां पर किया गया है? आप कहेंगे भैया जी विशाखापट्टनम में शामिल किया गया है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा? आप कहोगे जी भैया भारत करेगा। ठीक है जी, कौन करेगा? आप कहोगे भारत करेगा। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA का 181वां सदस्य देश कौन सा बना हुआ है? आप कहोगे भैया जी मालदीव बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहेंगे भैया मालदीव बना हुआ है। अगला है हमारा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो आप कहोगे भैया जी जुबिन नौटियाल सिंगर है, सिंगर से सिंह, सिंह से गाना, याद रख लेना सिंगापुर। क्या कहेंगे भैया? सिंगापुर। अगला है, हाल ही में चिकित्सा में 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? आप कहोगे ब्रुन को, फ्रेड रामस्डेल को, सिमोन साकागुची को, तीनों को। भाई किसको दिया जाएगा? आप कहोगे भैया तीनों को। ठीक है जी, याद रखना। इसको मैंने याद कैसे करवाया था? आप कहोगे जहां चिकित्सा की बात आती है तो अपना आप इलाज करवा लीजिए ना, राम के साथ आपकी सीट बुक हो जाएगी। ब्रुनको से बुक ट्रिक याद रख लेना, रामस्डेल से राम याद रख लेना, राम के साथ सीट आपकी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे जी भैया बुक हो जाएगी। चलिए, प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? बताइए भाई। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, प्रमोद सावंत ने, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे जी भाई अमित शाह ने। किसने करी है? आप कहेंगे भैया जी अमित शाह ने। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू करी है? आप कहोगे भैया जी अमित शाह ने करी है। डबल डबल वाला प्रश्न आ गया है। हाल ही में कहाँ विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है? आप कहोगे भाई लद्दाख में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? आप कहेंगे लद्दाख में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोल इंडिया की पहली महिला केंद्रीय स्टोर इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आप कहोगे इसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ में हुआ है मेरे भाई। कहाँ पर हुआ है? आप कहोगे छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ XPR-25 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो आप कहेंगे जी भाई सिंगापुर में किया है। कहाँ पर किया है? आप कहोगे सिंगापुर में किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी? आप कहोगे IIT भुवनेश्वर में। कहाँ पर? IIT भुवनेश्वर में स्थापित करी जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है ये क्या हो गया? चला गया भाई प्रश्न, कहीं गया है ये। दूसरे वाले से बात करते हैं, बने रहने दो। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? आप कहोगे भाई याद रख लेना 18 पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 18 जीते हैं। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? आप कहोगे UPSC ने किया है। किसने किया है? आप कहोगे भैया जी UPSC ने नया लोगो लॉन्च किया है। अगला है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कॉन्कॉर्ड 2025 शुरू हुआ है? आप कहोगे कॉन्कॉर्ड भारत और ब्रिटेन। याद रख लेना। आप कहोगे करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सी मेरे भैया सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? आप कहोगे भारत में होगी। कहाँ पर होगी जी? आप कहेंगे भैया जी ये भारत में। ठीक है जी, याद रख लेना, है ना। हाल ही में चक्रवात शक्ति गुजरात तट के करीब पहुंचा है, इसका नाम किसने रखा है? आप कहोगे शक्ति बात करते हैं तो शक्ति से याद रखना। मित्र शक्ति जो अभ्यास है वो किसका है? श्रीलंका का है, तो शक्ति से आप याद रख लेना। आप कहोगे शक्ति श्रीलंका। ठीक है जी, जब किसी को शक्ति मिलती है फिर वो लंका लगा देता है भाई। ठीक है, याद रख लेना। हाल ही में कहाँ रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा? आप कहोगे जी भाई केरल में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? केरल में खुलेगा। ठीक है जी, याद रखना। अगला है, हाल ही में किस देश ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग्स लेकेनमेक को मंजूरी दी है? तो कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है जी, याद रख लेना मंजूरी दी है किसको? आप कहेंगे भैया ऑस्ट्रेलिया को। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? बताइए भाई। तो आप कहेंगे सबसे ऊंचा जो पुल है वह चीन में खोला गया है। कहाँ खोला गया? आप कहोगे भाई चीन में खोला गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा बन गया है? आप कहोगे भैया जी वहां गढ़ था, हटा दिया गया झुग्गियों का गढ़, अब क्या बन गया? चंडीगढ़। क्या बन गया जी? चंडीगढ़। याद रख लेना। अगला है हमारा प्रश्न, हाल ही में किसने सौर तकनीक के समुद्री पानी पीने को योग्य बनाया है? आप कहोगे ISC बेंगलुरु ने। किसने बनाया है? ISC बेंगलुरु ने बनाया हुआ है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसे तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आप कहोगे भैया तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड की बात है। आप कहोगे डॉक्टर R ऑर्थर जेम्स को। किसको? डॉक्टर R ऑर्थर जेम्स को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 162वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? किसने जीती है? आप कहोगे PNIN ने जीती है। किसने जीती है? आप कहोगे PNIN ने। किसने? PNIN ने जीती है। अगला है, हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ध्वनिक वाहन चेतावनी प्रणाली अनिवार्य करेगा? आप कहोगे जी भैया भारत करेगा। कौन करेगा जी? आप कहोगे भैया भारत करेगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आप कहोगे जी आंध्र प्रदेश ने जीता है वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025। ठीक है, याद रखना। हाल ही में कहाँ हाथियों को निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप लॉन्च किया गया है? तो गज रक्षक ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? आप कहोगे जी भाई मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। और ये रहा हमारा 200 नंबर का प्रश्न। आप कहेंगे हाल ही में एशिया की पहली लोको पायलट रिटायर हुई, उनका नाम क्या है? आप सभी लोग बता देंगे इनका नाम क्या है। आप कहोगे सुरेखा यादव है। ठीक है, चलिए यानी हम 200 प्रश्नों को क्या कर चुके हैं जी? कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के और कितने प्रश्न हैं एक बार बताएंगे भाई। और स्पीड में हम इनको क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो आपके कवर हो जाए और आप रिवीजन कर सको। ठीक है, अंतिम समय रहता है आपकी परीक्षा, अगर आपकी 1 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ है, ठीक है जी, और आपको या 10 दिन बचा हुआ है या 5 दिन बचा हुआ है, तो आपको रिवीजन करना ही है। ठीक है, हाल ही में कौन पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप मेजबानी होगी? आप कहोगे भारत और श्रीलंका। आप कहोगे दोनों जगह पर होगी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे A और B दोनों हो जाएगा। हाल ही में किसने चाइना ओपन 2025 खिताब जीता है? चाइना ओपन की अगर बात करें तो आप कहोगे चाइना का आदमी, वैसे भी आदमी से नर, आप कहोगे भैया जी जैनिक सिनर ने। ठीक है जी, याद रखना। हाल ही में किसने जापान ओपन 2025 का खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। इन दोनों के बहुत नाम आते हैं भाई, बहुत ज्यादा आते हैं। इनने तो भौकाल मचा रखा है अपनी जगह पर, अपनी इंडस्ट्री के टॉप बेताज बादशाह हैं जी। ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया।
अभी और है, अरे बिल्कुल है जी, काहे नहीं है, अभी तुम रुक जाओ, अभी आधा घंटा और पढ़ो, ठीक है जी, आधा घंटा और पढ़ो अभी एकदम बढ़िया तरीके से। अरे एग्जाम जाओगे ना देने, तो मतलब क्या क्या करने जाओगे, मतलब वहां पर क्या बर्बादी करने जाओगे, अरे एकदम रट्टा मार के जाओ यार, ठीक है। वहां जाते ही जाते तुम इतना बढ़िया तरीके से पेपर करो, जो बगल वाले के पसीने छूट जाए, उसे आ रहा हो वो भी भूल जाए वो। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है, बताइए भाई, कहाँ पर किया है ड्रोन कवच। अच्छा एक बात, इसका मुझे कमेंट में आप लोग आंसर बताएंगे, इन तीनों में इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, और ये आप मुझे बताएंगे HW में, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले आपको मेरे भैया बताया हुआ था। अगला है, हाल ही में 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो आप याद रख लेना सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। कौन रहा है, सिंगापुर रहा है। हाल ही में किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त बना हुआ है, आप कहोगे भैया जी छत्तीसगढ़ बना हुआ है, एक दो गढ़ नहीं है भैया, कौन से गढ़ हैं, आप कहोगे जी भाई छत्तीसगढ़ है, ठीक है। याद रखना, हाल ही में भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है, तो किसने दी है, आप कहोगे जी भैया भूटान ने दी है, याद रख लेना किसने दी है, आप कहोगे भूटान ने। अगला है हमारा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है, ये बात तो भाई प्रश्न पहले भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, कतई मजा आ रहा था, ठीक है जी, बताइए। अच्छा इसका आंसर, हाँ सुनीता है, सभी लोग जितने लोग हैं इसका आंसर भाई एक बार दो, ठीक है। आपको पता है ना एकदम किसकी मीम वायरल हो रही थी, आप कहोगे मिलोनी जी की मीम वायरल हो रही थी, आप कहोगे जॉर्जिया मिलोनी, कौन भैया, आप कहेंगे जॉर्जिया मिलोनी जी, ठीक है। याद रखना, हाल ही में किसे दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, किसको किया गया है, आप कहोगे राजीव वर्मा को। मैं आपसे सही बोल रहा हूं, आप जब एग्जाम देने जाओ ना पड़ोसी को भुला दो, मतलब तुम सोचो, तुम एग्जाम देने जाओ, अपने आप को कभी भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करना, तुम आइए मत कहना मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझे मेरी तैयारी ऐसी ना, ऐसा नहीं। मेरी तैयारी का तो बहुत सुपर है, मुझे कतई किताबें याद हैं, तो मैंने 2-3 किताबों को बढ़िया तरीके से याद कर रखा है, हमें का तो कोई टेंशन नहीं भैया, आप अपनी बताओ तुम्हें याद है, ठीक है। मतलब तुम सोचो, तुम सामने वाले को इतना नर्वस कर दो कि उसकी खुद हालत खराब हो जाए, ठीक है। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहना चाहिए, देखो जरूरी नहीं है कि मतलब तुम सभी आता हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक वो भी तो होना चाहिए जज्बा कि हाँ हम कर ले जाएंगे, जो कहते हैं ना कर ले जाएंगे वही कर पाते हैं, समझ रहे हो ना। बहुत सारे लोग पढ़ते, अब तुमने देखे ना, इतने लोग दिल्ली हैं, दिल्ली रह रहे हैं लड़के, वो पढ़ रहे हैं, उन्हें तो भाई बहुत सारी चीजें याद पड़ी हैं, अब उनसे कह दो पढ़ाने लगो आके, नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। वो मतलब पता है क्या, वो सिर्फ उनका वो एक गधे की चाल चल रहे हैं, पढ़ लो ये किताब ये किताब ये किताब, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा है। अपना आप कॉन्फिडेंस बूस्ट करके जाना, पड़ोसी बैठा उसकी हालत खराब कर देना, तुमसे कोई बात करे उसकी हालत खराब कर देना, ऐसा ना हो तुमसे कोई बात करके वो फूल जाए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए ना, अपना तुम बढ़ा के रखो भाई एकदम। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है, आप बताओ भाई कब मनाया गया, आप कहोगे अक्टूबर मनाया गया है, 5 अक्टूबर को, ठीक है जी, याद रख लेना। देखो अक्टूबर में मेरा भी बर्थडे आता है, तो अक्टूबर में शिक्षक लोगों का ज्यादातर बर्थडे आता है, हम तो शिक्षक नहीं है फिलहाल, आपके भाई हैं, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है, आप कहोगे हिमाचल प्रदेश का ठंडा रेगिस्तान, कहाँ का मेरे भाई, हिमाचल प्रदेश का ठंडा रेगिस्तान। हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है, आप कहोगे भैया सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, कौन रहा है, आप कहोगे भाई सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है, तो आप कहोगे भैया जी बिहार के, कहाँ के भाई, बिहार के, ठीक है जी, याद रख लेना। अगला है, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश VR गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो आप कहोगे इसका उद्घाटन उन्होंने किया है कहाँ पर, आप कहेंगे जी भैया भुवनेश्वर में, कहाँ पर किया है, आप कहोगे भैया भुवनेश्वर में किया है, ठीक है जी, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं भाई, ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन ये तुम मत सोचना, ये तुमसे जो लोग कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ ना होता है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तुम सोचो अगर लोगों ने हिम्मत ना दिखाई होती तो आसमान में ना उड़ पाते, हवाई जहाज ना बना पाते, जो लोग कहते हो ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, ऐसा इस ओवर कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, ठीक है जी। जो ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज आपको दिखती है दूसरों में, वो मूर्खता होती है, ठीक है, याद रख लेना। अगर किसी ने अगर अपनी जज्बा ना दिखाया होता ना, तो कोई कहता कि भैया हम कैसे ऊपर तक उड़ पाएंगे, हम गिर पड़े तो मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम तलवार कैसे चलाएंगे, हम गोली कैसे चलाएंगे, ठीक है जी, अगर लौट के हमारी लग गई आके तो क्या करेंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा समझदारी का आप लोग परिचय दीजिए, बहुत बढ़िया भुवनेश्वर सभी लोग लगा रहे हैं, थोड़ा सा मतलब क्या है ना, आप कॉन्फिडेंस वाला परिचय दो, समझदारी वाला, ये वो कहने वाली हरकतें मत करो, ठीक है, सबके कहने वाली कि एक पेड़ पर 10 चिड़ियां बैठी थी, ठीक है, और अगर 9 उड़ गई तो कितनी बची, या एक कुएं में 10 चिड़ियां पड़ी थी, 9 मर गई तो कितनी बची, अरे कोई कहेगा कि भैया एक बची, वो कहेगी 9 वाली क्या कहीं उड़ गई, वो भी तो मरी थी पड़ी थी वही बची, ये सब कहानी मत करो, ठीक है, प्रैक्टिकल वाली कहानी करो। प्रैक्टिकल क्या है कि अगर हम आज नहीं करें तो कल मर जाएंगे, ये समझ लो। अगर आपने नहीं किया ना, देखो एक हकीकत है, अगर आपने मेरे भैया 2 मिनट आपका समय लेंगे, अगर आपने नहीं किया आप 100% मर जाओगे,
लड़की हो तो अपने घर पे नहीं मरे दूसरे के यहाँ मर जाओगे, लड़के हो अपने यहाँ मर जाओगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो मत अपनी पूरी दम लगा दो फिर, ठीक है ना। मरना ही है ना तो इतनी मजबूती से मरना है कि कहने को ये कहा जाए कि भाई झुका नहीं, ठीक है, शेर था, बस वो हरकतें। अब जरूरी नहीं है कि भाई किसी को काट डालो जाके, पढ़ाई के मामले में बता रहे हैं, ठीक है। अपने आप को दबने नहीं देना है, ठीक है, समझ रहे हो जा। हाँ बहुत बढ़िया, बस थोड़ी देर में और निपटाते हैं, बस थोड़ी सी देर लगेगी, काहे परेशान हो। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किसने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना की है? बताइए किसने की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। बताइए किसने की है? ऑयल इंडिया लिमिटेड ने। इसके निदेशक कौन है? आप कहोगे रणजीत सिंह, कैसे याद रखोगे? रन कर गए थे, ऑयल डाल दो गाड़ी में रन कर जाती है, क्या कर जाती है? रणजीत सिंह, ठीक है। अगर इसके निदेशक आपसे पूछे जाए निदेशक, तो आप याद रख लेना चर्चा में रहे थे कौन? रंजीत, ठीक है जी, रंजीत। रंजीत यानी कैसे याद रखेंगे? अगर गाड़ी में ऑयल डाल दो तो क्या कर जाती है जी? रन कर जाती है। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले जाओ यहां से। हाल ही में किसने 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है? बताइए किसने जीता है? आप कहोगे जी भाई भारत ने जीता है। किसने जीता है मेरे भैया? आप कहेंगे भैया जी भारत ने जीता है, बोलेंगे यस या नो। यहां तक हो रहे, आपको प्रश्न तो बन रहे होंगे ना जी? हाँ अरे अतुल सर थे तुम्हारे, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं यार। हाल ही में किसने ई क्लाइंट पोर्टल पर ई साइन सुविधा शुरू करी है? किसने करी है? चुनाव आयोग ने। हम तो यहाँ बेइज्जती भी नहीं, वो वही नहीं कर, चुगली भी नहीं कर सकते ना किसी भी सर की, ना अतुल सर की, ना कुलदीप सर की। इसका रीजन है ना भाई, इसलिए नहीं कर सकते, पता चले वीडियो देख लें, हम कह दें कि हमने नहीं करी, ये देखो करी नहीं है तुमने, इसलिए मतलब बड़ा दिक्कत वाला बात है भाई। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई? बताइए भाई। तो आप कहोगे फंस गए ना, ये फंसे कि नहीं फंसे? फंस गए। सजा दी गई तो कहेंगे फंस गए। फंस गए से आप क्या याद रखेंगे? आप कहोगे फ्रांस, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता है? किसने जीता है भाई? भारत ने जीता है। किसने जीता है? आप कहोगे भैया जी भारत ने जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के लिए 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई है? बताइए भाई कहां पर हुई है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। कहां पर हुई है? आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। सेशन को शेयर जरूर कर देंगे। हाल ही में बीबीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आप कहोगे रविचंद्रन अश्विन बने हुए हैं। कौन बने हैं? आप कहेंगे जी भैया रविचंद्रन अश्विन बने हुए हैं, ठीक है जी। एक बार आप लोग शेयर कर दें। हाँ बहुत बढ़िया। जो नए यूजर हैं वह सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छी बात है। जिनका सब्सक्राइब है बहुत बढ़िया है, ठीक है जी। आप लोगों के लिए एक नई चीज आपको मिलेगी, एक उस पर क्या, उसका नाम क्या है? नई साल पर। नई साल पर आपके लिए नई चीज दी जाएगी, यहाँ पर रखी हुई है, तैयार करी जा रही है बहुत गजब तरीके से, ठीक है जी। हाथ याद रखना। हाल ही में किसे, अगर हम बात करते हैं यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है, किसको मिला है? आप कहोगे जिनाली मोदी जी को। किसको यार? जिनाली मोदी जी को। जिनाली है और कुछ नाम ना लगाना, ठीक है। चलिए हाल ही में कहा तीर्थयात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर स्थापित हुआ है? तिरुमला में। कहां पर हुआ है? आप कहोगे भैया जी तिरुमला में हुआ है, ठीक है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी? कौन सा करेगा? आप कहोगे रसिया करेगा। कौन सा करेगा जी? आप कहोगे भैया रसिया करेगा, याद रख लेना, ठीक है जी। हाँ सर दिखा दो एक बार नई चीज। ना दिखाएंगे नहीं ना, नई साल पे सीधी दिखाएं हम इकट्ठी, उसके पहले ना प्लान को लीक नहीं होने देना चाहिए भाई। चलिए अगला है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहां आयोजित हुआ है? बताइए भाई कहां पर हुआ है? आप कहोगे जी भैया चंडीगढ़ में हुआ है। कहां पर हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। हाल ही में यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना हुआ है? आप कहोगे भैया जी कतर बना हुआ है, ठीक है जी। कौन सा बना है? कतर बना हुआ है। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? अग्निपी। कौन सी मिसाइल? आप कहोगे भैया जी अग्निपी मिसाइल, ठीक है, याद रखना। अगला है सफल परीक्षण किया है, आप कहोगे अग्निपी। क्या है? आप कहोगे जी भाई अग्निपी। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किस देश ने 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? किसने लगाया है? आप कहोगे जी भैया भारत ने लगाया है, चांदी के आयात पर मेरे भैया प्रतिबंध लगाया है। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो आप कहोगे भैया जी मोरक्को में स्थापित की गई है। कहां पर? मोरक्को में।
प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? आप कहोगे कीर स्टारमर को किया गया है। किसको किया गया है? आप कहोगे कीर स्टारमर को प्यारे साथियों किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? आप कहोगे जी भाई इजराइल में मनाया गया है। कहां पर मनाया गया है? आप कहोगे इजराइल में मनाया गया है। ठीक है जी, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? स्पेन रहा है। कौन सा रहा है जी? आप कहेंगे भैया स्पेन रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में कहां लाल गर्दन वाला फैले रूप देखा गया है? कहां पर देखा गया है? आप कहोगे तमिलनाडु में देखा गया है। कहां पर देखा गया है? आप कहोगे भैया तमिलनाडु में देखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 524 साल पुराने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किया है? किसने किया है? आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसने किया है? ललेंद्र मोदी जी ने। ललेंद्र मोदी जी ने। क्रिस का गाना सुनेगा, है ना। हाल ही में किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है? आप कहोगे जी महाराष्ट्र का। ठीक है जी। ईश्वरपुर का, इस्लामपुर, छत्रपति संभाजीनगर का, आप क्या कहोगे भाई? संभाजी। हाल ही में 69वें वेलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? आप कहोगे भैया पेरिस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है मेरे भाई? आप कहोगे पेरिस में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? तो आप कहोगे भाई श्रेया घोषाल ने गाया है। किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने गाया है। हाल ही में सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? आप कहोगे स्मृति मंधाना बनी हुई है। कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी हुई है। हमारा प्रश्न अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा सौर गांव कौन बना है? आप कहोगे भाई धोरडो बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? धोरडो बना हुआ है। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस देश ने नया के वीजा शुरू करने का ऐलान किया है? किसने किया है? आप कहोगे चाइना ने किया है। किसने किया है जी? आप कहेंगे भैया चाइना ने किया है, चीन ने किया है। अगला है, हाल ही में कहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया है? कहां पर किया गया है? आप कहोगे भाई पटना में किया गया है। कहां पर किया गया? आप कहोगे भैया जी पटना में किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? बताइए किसने बताया है? आप कहोगे आईएमएफ ने बताया है। किसने बताया जी? आप कहेंगे आईएमएफ ने बताया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान को वैश्विक मॉडल बताया है? आईएमएफ ने। ठीक है जी, ये प्रश्न डबल बार आ चुका है। चलिए अगला बात करते हैं जी, हाल ही में किसने बीमा सुगम बीमा बाजार का अनावरण किया है? किसने किया है? आप कहोगे आईआरडीआई ने। किसने किया है? आईआरडीआई ने किया हुआ है। ठीक है जी, याद रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया है? आप कहोगे इस लक्ष्य को बढ़ाकर के 62% कर दिया है। कितना कर दिया है जी? आप कहेंगे भैया 62% किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू करी है? किसने करी है भाई? तमिलनाडु ने करी है। किसने करी है? आप कहोगे भैया जी तमिलनाडु ने की हुई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है? किसे चुना गया है? आप कहोगे जी भैया भारत को। याद रख लेना, किसे चुना गया? आप कहोगे भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में मेगा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी? तो आप कहोगे भैया जी कर्नाटक में। कहाँ पर बनाएगी? आप कहेंगे भैया कर्नाटक में बनाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर WFM, ठीक है, वुमेन फिडे मास्टर बनी है? कौन बनी है? आप कहोगे मरियम फातिमा बनी हुई है। कौन बनी है जी? आप कहेंगे भैया मरियम फातिमा बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? बताइए भाई शीर्ष पर कौन रहा है? तो आप कहेंगे स्वीडन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे स्विट्जरलैंड है जो शीर्ष पर रहा है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, हाल ही में मिंत्रा ने किसके साथ मिलकर एथनिक बियर ब्रांड सौराग लॉन्च किया है? किसके साथ मिलकर? आप कहोगे सौरभ गांगुली के साथ में मिलकर। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहां संपन्न हुआ है? आप कहोगे अलास्का में। कहां पर हुआ है? आप कहोगे जी अलास्का में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 14वें सिरार खोंग हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आप कहोगे इसका उद्घाटन हुआ है जी मणिपुर में। कहाँ पर हुआ है भैया? आप कहेंगे भैया मणिपुर में हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसने फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जीता है? तान झोंगई, वैशाली रमेश बाबू, अली रेजी, फिरोजा या इनमें से कोई नहीं। किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। किसने जीता है? आप कहेंगे भैया वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 16वें सशस्त्र बल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कहां पर किया है? आप कहोगे भैया जी कोलकाता में किया है। कहां पर किया है? आप कहोगे जी कोलकाता में किया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है?
तो किसको चुना गया है? उर्ला पेंटरगास्ट को, मोहम्मद सिराज को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे उपयुक्त तो दोनों को। किसको किया गया? आप कहेंगे दोनों को जी। अगला है, हाल ही में कौन नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? आप कहेंगे सविता भंडारी। कौन बनी है? आप कहोगे सविता भंडारी बनी हुई है। ठीक है जी, याद रख लेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप कहोगे चीन रहा है शीर्ष पर। कौन रहा है? आप कहेंगे भैया जी चाइना शीर्ष पर रहा है। अगला है, हाल ही में कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? बताओ भाई कहाँ के हुए हैं? आप कहेंगे जी आंध्र प्रदेश के। कहाँ के जी? आंध्र प्रदेश के। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है? आप कहोगे भैया जी असम में किया हुआ है। कहाँ पर किया है? आप कहेंगे असम में किया हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? आप कहोगे इसका उद्घाटन अहमदाबाद में हुआ है मेरे भाई। कहाँ पर हुआ है? आप कहोगे अहमदाबाद में हुआ है। हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है? आप कहोगे जी भैया अमित खरे को किया गया है। किसको किया गया है? अमित खरे को किया गया है। ठीक है। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू करी है? पुणे, हरिद्वार, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे भैया जी कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू करी है? तो आप कहोगे कश्मीर। ठीक है जी, याद रख लेना। अगला है, हाल ही में कौन 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा जी? आप कहोगे भैया भारत करेगा। कौन करेगा मेरे भाई? आप कहोगे भारत करेगा। हाल ही में PM मोदी ने कहा बैरोबी सेरोंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है? कहां पर? आप कहोगे मिजोरम में। कहां पर किया है जी? आप कहेंगे भैया जी मिजोरम में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडिया ने कहां पहला कार्यालय खोला है? आप कहोगे बिहार में खोला है। कहां खोला है जी? आप कहेंगे भैया बिहार में खोला है। अगला है, हाल ही में भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहां सेजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? कहां पर किया है? आप कहोगे जेद्दा में। कहां पर किया है जी? आप कहेंगे भैया जेद्दा में। ठीक है जी, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में भारत ने कहां 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिटी में भाग लिया है? कहां पर लिया है? आप कहोगे इटली में। कहां पर लिया है जी? आप कहेंगे भैया जी इटली में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत ने कहां 2 दिवसीय कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिटी में भाग लिया है? आप कहोगे इटली में। डबल वार या प्रश्न को डाल दिया है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई है? तो आप कहोगे ब्राजील के। कहां के जी? आप याद रखना भैया जी ब्राजील के। ठीक है जी, करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड सरकार मंत्री नियुक्त किया है? तो किसने? आप कहोगे अल्बानिया ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सी सही हो जाएगा जी। अगला है, हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आप कहोगे संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न चला गया भाई, ये कहाँ गया? बाकी गया भाई, ये कहीं घूमने गया है। दूसरे प्रश्न से बात करते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आप कहोगे स्विट्जरलैंड जो है वह शीर्ष पर रहा है। ठीक है। हाल ही में कहां पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया है? आप कहोगे UAE में किया गया है। कहां पर किया गया है? UAE में किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज ड्रीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन हुआ है? तो आप कहोगे ढिल्लन के द्वारा। किसके द्वारा? KGS ढिल्लन के द्वारा। ठीक है जी, याद रखना। अगला है, हाल ही में किसने 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब जीता है? किसने जीता है? आप कहोगे भैया भारत ने जीता है। किसने जीता है जी? आप कहेंगे भैया जी भारत ने जीता है। अगला है, हाल ही में किस देश ने उन्नत जासूस उपग्रह OFAC 19 का प्रक्षेपण किया है? किसने किया है? आप कहोगे भैया इजराइल ने किया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? ले पारुल धड़वाल को, ले सुवर्णा को, ले शिवांगी प्रसाद को, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे ले पारुल धड़वाल को। ठीक है जी, याद रख लेना। करेक्ट आंसर हमारा ए सही हो जाएगा 280 का। 81 में क्या है, हाल ही में किसने सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के ओरिजोटो का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया है? किसको? अनुपर्णा राय को। किसको दिया है? आप कहोगे भाई अनुपूर्णा राय को दिया गया है। ठीक है, याद रखना। हाल ही में किस देश के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं? तो आप कहोगे जी भैया जापान। ठीक है जी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ के हैं? आप कहोगे माउंट फुजी की बात आती है तुरंत मैंने लगा दिया जापान। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो आप कहेंगे भाई कहां पर? आप कहेंगे जी भैया छत्तीसगढ़ में। कहां पर जी? छत्तीसगढ़ में।
हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? आप कहोगे कौन सा राज्य हुआ है, बताइए भाई। आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश हुआ है। कौन सा हुआ है जी? हिमाचल प्रदेश हुआ है। अगला है, हाल ही में खेल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करते हैं एसएआई और किस आईआईटी ने समझौता किया है? आप कहोगे भैया जी आईआईटी दिल्ली ने समझौता किया है। किसने? आईआईटी दिल्ली ने मेरे भैया क्या किया है? आप कहोगे समझौता किया है। अगला है, हाल ही में टाइम ने किस किड ऑफ द ईयर 2025 बनाया है? किसने बनाया? आपको, हाँ, तेजस्वी मनोज ने। किसने? तेजस्वी मनोज। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। चलिए, हाल ही में किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? बताइए, मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन किसके द्वारा? आप कहोगे अरुंधति रॉय। कौन भैया जी? आप कहेंगे अरुंधति रॉय। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न हमारा अगला है, हाल ही में अनुतिन चार ने विराकुल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? आप कहोगे भैया थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू करी है? तो किसने शुरू करी है? आप कहोगे जी भैया दिल्ली ने शुरू की है। किसने करी है? आप कहोगे भैया जी दिल्ली ने शुरू की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है। कहाँ पर? आप कहोगे जी भैया बिहार में। कहाँ पर हुआ है? अब बता देंगे ना आराम से। आप कहोगे जी भाई बिहार में। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में एक रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए इंडिया कोस्ट गार्ड और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बीच जो समझौता हुआ है गोवा, महाराष्ट्र, केरल में, कहां पर? केरल में हुआ है। कहां हुआ है? केरल में हुआ है। ठीक है जी, याद रखना समझौता ये कहां हुआ है? आप कहोगे केरल में हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे महाराष्ट्र में। किसने? आप क्या कहोगे जी भैया महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में जारी NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? आप कहोगे IIT मद्रास जो है वह किस पर रहा है? आप कहोगे भाई टॉप पर रहा है, यानी शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया है? आप कहोगे नेपाल में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया है? आप कहेंगे जी भाई नेपाल में आयोजित किया गया है। अगला है, हाल ही में कहां जारोसाइट नामक दुर्लभ खनिज पाया गया है? आप कहोगे जी भाई गुजरात में। कहां पर? आप कहेंगे भैया जी गुजरात में पाया गया है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अगला है, हाल ही में कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? कौन मनाएगा? आप कहोगे तेलंगाना। ठीक है जी, कौन मनाएगा? आप कहेंगे भैया तेलंगाना मनाएगा। ठीक है, अगला हमारा है, हाल ही में कौन रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाएगा? आपको मैंने बता दिया भाई तेलंगाना। डबल डबल प्रश्न उन्होंने डाल दिए हैं। ठीक है, अगला है, हाल ही में किसने फुजेरा ग्लोबल सुपर स्टार्स 2025 जीता है? किसने जीता है? आप कहोगे प्रणब वेंकटेश ने जीता है। किसने जीता है? प्रणब वेंकटेश ने जीता हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। हाल ही में NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? आप कहोगे दीक्षा 2.0। कौन सा किया गया है? आप कहेंगे दीक्षा 2.0 किया गया है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में SCL ने किसके साथ मिलकर देश का पहला मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर बनाया है? तो आप कहेंगे जी भाई इसरो ने। किसने बनाया है? आप कहोगे भाई इसरो ने बनाया है। ठीक है, चलिए अगली बात कर लेते हैं। हाल ही में भारत ने कहां पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है? आप कहोगे जी भाई गुजरात में। कहां पर? याद रख लेना कहां करी है। आप कहोगे भाई गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा, क्या करेंगे? गुजरात याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है? बताइए भाई। तो कहाँ? तेलंगाना में हुआ है। कहां पर हुआ है? तेलंगाना में पारित हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में कहां प्रभु श्री राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो आप कहोगे कनाडा में। कहां पर किया गया है? आप कहेंगे जी भाई कनाडा में किया गया है। अगला है, हाल ही में 2025 सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आप कहोगे जी भाई भारत ने जीता है। किसने जीता है? आप कहेंगे भैया जी भारत ने जीता है। प्रश्न अगला है, हाल ही में भारतीय सेना और ITBP ने संयुक्त रूप से अग्नि शक्ति अभ्यास कहां आयोजित किया है? आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर किया है? आप कहेंगे भैया जी अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया है। अगला है, हाल ही में 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आप कहेंगे पदक तालिका में शीर्ष पर जो रहा है उसका नाम है भारत। कौन रहा है? आप कहोगे भैया जी भारत रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत FDI योजना अधिसूचित की है?
तो आप कहोगे 100%। कितने प्रतिशत? आप कहेंगे जी भाई 100%। ठीक है जी, याद रख लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? कौन सा किया गया है? आप कहोगे जी भाई सिंगापुर घोषित किया गया है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कहाँ भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? आप कहोगे भैया जी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर किया गया है? आप कहेंगे जी उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किसे देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया है? आप कहोगे जी भाई कोहिमा को सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी। अगला है, हाल ही में चेंगदू में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? आप कहोगे चीन शीर्ष पर रहा है। कौन सा रहा है जी? चीन रहा है शीर्ष पर। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी? आपको रटाते हैं, लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ की है? आप कहोगे भैया जी हरियाणा की है। बोलोगे लड़का भाऊ योजना कहाँ की है? आप कहोगे महाराष्ट्र की है। ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थरों और चांदी के चॉपस्टिक से बना, अगर हम बात करते हैं, बाउल सेंट भेंट किया है? तो आप कहोगे जो बाउल सेंट जो भेंट किया हुआ था वह जापान के। कहाँ के भैया जी? आप कहेंगे भैया जापान के। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ दरुमा गुड़िया भेंट की गई है? तो आप कहोगे जी जापान में की गई है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं ये। ठीक है। प्रधानमंत्री जी तो घूम फिरे आते हैं, गिफ्ट ले आते हैं, याद हम लोगों को करना पड़ता है। समझ रहे हो ना जी? बोलेंगे करना पड़ता है जी कि नहीं करना पड़ता है? अरे बोलो। हाँ जी, बहुत सही। याद हम लोगों को करना पड़ता है ना। प्रधानमंत्री जी तो घूमे आए इधर उधर, उन्हें जहां जाने होगा वहां वो घूम के चले जाएंगे, उन्हें तो कोई दिक्कत है नहीं है। सही बात है ना भाई? हाँ ठीक है, हाँ बहुत सही बात है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है? तो आप कहोगे 85.01 का उन्होंने थ्रो फेंका हुआ था। ठीक है, कितना? आप कहोगे 85.01 का। ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न, हाल ही में नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? आप कहोगे उड़ीसा में। ठीक है, खाई में धूल उड़ती है तो उड़ी से उड़ीसा याद रखना। किस देश ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया है? तो दक्षिण कोरिया। किस देश ने? आप कहोगे जी भाई दक्षिण कोरिया ने, याद रख लेना। ठीक है, चलिए है ना, आगे बढ़ जाएंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी? आप कहोगे कौन सी करेगी? हम कहेंगे जी उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सी? आप कहोगे उत्तर प्रदेश सरकार। अगला है, हाल ही में इंगा रुगिनियने को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? आप कहोगे लिथुआनिया का। कहाँ का किया गया है? आप कहोगे भैया जी लिथुआनिया का किया गया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में फिडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? आप कहोगे भैया इसका आयोजन होगा गोवा में। कहाँ पर होगा? गोवा में होगा। ठीक है जी, चलिए अगला बात करते हैं, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? आप कहोगे सुंदरवन टाइगर रिजर्व बना हुआ है। करेक्ट आंसर हमारा बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है जी। अगला बात करते हैं, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री मोदी का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे अनीश दयाल सिंह को किया गया है। किसको किया गया है? आप कहेंगे अनीश दयाल सिंह को किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए रुपए करोड़ के कवर की घोषणा करी है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश सरकार ने करी है। किसने करी है जी? आंध्र प्रदेश सरकार ने करी है। ठीक है जी। हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले किस मुख्यमंत्री पर हैं? तो आप कहोगे ये हैं रेवंत रेड्डी पर। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री, एक बार बताएंगे एक बार आप लोग। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ओटा सिमरिया गंगा पुल का उद्घाटन किया है? आप कहोगे ओटा सिमरिया गंगा पुल जो है वह बिहार में है। कहाँ पर किया है? आप कहोगे भैया जी बिहार में किया है। अगला है, हाल ही में 26वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? आप कहोगे पटना में। कहाँ पर शुरू हुआ है जी? आप कहेंगे भाई पटना में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में कौन शीर्ष पर रहा है? आप कहोगे भाई मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कौन सा रहा है? आप कहेंगे मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है? सार्जियो गौर को। किसको किया है जी? आप कहेंगे भैया सार्जियो गौर को नियुक्त किया है। ठीक है, समझ रहे हो। अगला बात करते हैं, हाल ही में जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? आप कहोगे कंचन चक्रवर्ती ने लिखी है। किसने लिखी है जी? कंचन चक्रवर्ती ने लिखी हुई है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया है? आप कहोगे जी भाई असम में शुरू किया है। कहाँ पर किया है? आप कहोगे असम में शुरू किया है। बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में किसे यूरेनस का 26वां उपग्रह 29वां उपग्रह खोजा है? तो याद रख लेना, किसने खोजा है? आप कहोगे जी भाई नासा ने। किसने? आप कहोगे नासा ने। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? आप कहोगे भाई सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसकी पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ गेमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? तो किसको चुना गया है? त्रिवेणी रॉय को चुना गया है। किसको चुना गया है? आप कहोगे जी भैया त्रिवेणी रॉय को चुना गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने एम एस स्वामीनाथन द मैन डू फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो पेदम्बा जयकुमार ने लिखी है। किसने लिखी है? आप कहोगे प्रियबंदा जयकुमार जी ने लिखी हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? आप कहोगे भाई केरल किया गया है। ठीक है जी, कौन सा किया गया है? आप कहेंगे भैया जी केरल किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना शुरू की? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। किसने शुरू करी है? आप कहोगे पश्चिम बंगाल ने शुरू करी है। किसने करी है? आप कहोगे पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न था हमारा, खत्म हो चुका है भाई। ये प्रश्न हमारे आज के थे, सारे के सारे प्रश्न कैसे हो चुके हैं? आप कहोगे जी भैया खत्म हो चुके हैं। अब सभी प्यारे साथी एक बार हमें जरूर बताएंगे, आपको ये टोटल जितने हमने प्रश्न कराए हैं ये सब आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जब भी जाइएगा इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से रट के जाइएगा। ठीक है, बताइए। और अगर आप इनको रट के जाते हैं तो आप समझ लीजिए भाई आपका बेड़ा पार हो जाने वाला है। आप बढ़िया तरीके से करके आएंगे। एक बार बताएंगे सेशन कैसा लगा है, आपने कितने प्रश्न बना पाए हैं। हमें आपसे उम्मीद है कि आपने बढ़िया अच्छे खासे खूब प्रश्न बनाए होंगे। ठीक है जी, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं और यही उम्मीद भी हमारी कि आपने बनाए होंगे। ठीक है, चलिए आप सभी लोगों का शुक्रिया है। मुलाकात करेंगे फिर अपने अगले दिन, है ना जी, अगले सेशन में। नमस्कार।